मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दीपक कुमार घोसी, प्रभात कुमार जी, अंकित सिंह जी, अनुराग भाई, दीपक धाकड़ या ढाकर, पंकज कुमार, कृष्ण मुंदन, राकेश कुमार महतो, दीक्षा त्यागी, सारून, दीपक, विनय शर्मा, अभि यादव, सुमत गुजर, अनुराग, अखिल, अंजलि, सरोज। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंस पटेल जी, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको बहुत कमाल की चीज है, दिल खुश हो जाएगा पढ़ के। आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिविजिबिलिटी। हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता। मेरे बच्चे, दो जगह इसके इंपॉर्टेंस है। एक तो डिविजिबिलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऋषभ मिश्रा जी, अंजन कुमार जी। एक तो डिविजिबिलिटी के मेरे बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ही होते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी चैप्टर से ही आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी चैप्टर के। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि अरिथमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मेरे बच्चे, अगर आपको डिविजिबिलिटी का बेसिक बहुत अच्छे से आता है, बेसिक मतलब उसको यूज करना अगर आता है, तो लगभग 99% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां डिविजिबिलिटी की मदद से ऑप्शन छांटा जा सकता है। विभाज्यता के नियम के आधार पर ऑप्शन में छटनी हो सकती है। 99% क्वेश्चन में ऐसा नियम लगता है ना। तो मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी दो तरीके से दो हिस्सों में अहम है, जरूरी है। मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे चर्चा करूंगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, हमें इस बात पे फोकस नहीं करना कि कोई नियम कैसे बना, हमें इस बात पे फोकस करना है कि नियम है क्या। क्यों? क्योंकि हमें हमारे लिए जो जरूरी चीज है उस पे ध्यान देना है। जी बिल्कुल शुभम भट्टा जी। तो आइए मेरे बच्चे, विभाज्यता हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विभाज्यता लेते हैं दो पे। देखिए यार, कोई भी संख्या दो से कब भाग होगी? जब उस संख्या का आखिरी एक डिजिट, एक अंक, अगर दो से भाग हो गया तो समझो संख्या भी दो से भाग हो जाएगी। दो को हम लिखते हैं दो की पावर एक, चार को हम लिखते हैं दो की पावर दो। तो जब किसी संख्या की आखिरी दो अंक मेरे बच्चे चार से भाग हो जाएंगे तो समझना वो संख्या भी चार से भाग हो जाएगी। वो संख्या भी मेरे बच्चों चार से भाग हो जाएगी, ध्यान रखना। ऐसे ही मेरे बच्चे होता है आठ। आठ को हम लिखते हैं दो की पावर तीन। तो कोई नंबर आठ से कब भाग होगा? जब मेरे दोस्तों उस संख्या के आखिरी तीन डिजिट, आखिरी तीन अंक आठ से भाग हो जाएंगे तो समझ लेना संख्या भी आठ से भाग होगी। 16 होता है मेरे बच्चे दो की पावर चार। तो जब किसी संख्या के आखिरी चार अंक 16 से भाग हो जाएंगे तो समझना संख्या भी 16 से भाग हो जाती है। अब मोटा मोटा आपको अंदाजा आ गया कि दो की जितनी पावर है उतने ही से डिजिट पे घूमना है। अगर मैं आपसे सवाल में कहूं कि यार कोई संख्या दो की पावर एन से कब भाग होगी, तो आपने ये कहना कि जब उस संख्या के आखिरी एन अंक, जब उस संख्या के मेरे बच्चे आखिरी आखिरी अंक एन अंक, जब आखिरी एन अंक उस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे दो की पावर एन से, तो समझो वो नंबर भी दो की पावर एन से भाग होगा। अब इसका छोटे छोटे सवालों में इस्तेमाल करते हैं। सवाल में कह रहा है दी गई संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक्स के अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्य का अंतर ज्ञात करिए। मेरे बच्चे, दो से अगर आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं तो जरूरी है, दो से अगर आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो जरूरी है क्या कि आखिरी डिजिट दो से भाग दिया जाए। आखिरी डिजिट दो से भाग दिया जाए। आखिरी डिजिट या क्या रखें कि दो से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे कि अंक जो होते हैं सर वो रहते हैं जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, और मुझे दो से भाग देना है। तो सच बात यह है कि नौ भाग नहीं होगा, सात भाग नहीं होगा, पांच भाग नहीं होगा,
मतलब मेरे बच्चे यही ऑप्शन है हमारे पास जो दिख रहे हैं, यही डिजिट जब लास्ट में आएंगे तो ही नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो सवाल में कह रहा कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, सबसे छोटी वैल्यू बताइए। तो ये होगी मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये होगी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। 8 में से शून्य घटाएंगे मेरे बच्चे, आंसर आया मेरा 8। यानी ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 8 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। ये संख्या मेरे बच्चे 8 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। मतलब इनका अंतर पूछा था तो यानी 8 से। ठीक है जी। भाई 8 और 0, सबसे छोटा 0 आ सकता है ना, 0 भाग होता है। कह रहा जी ये नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होगा तो आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। यानी पी की वैल्यू ऐसी हो जो 2 से भाग हो, यानी 0, 2, 4, 6, 8 ये रख सकते हैं। अब कह रहा है जी पी के जितने भी संभावित मान हैं उन सब का जोड़ निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चे इन्हें जोड़ेंगे। तो 8 6 14 और 4 18, तो 20 और 0 20। तो पी के सभी संभावित मान का जोड़ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 20, यानी ऑप्शन डी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो मेरे बच्चे 4 का मतलब होता है 2 की घातांक 2, यानी आखिरी 2 अंक। तो आप कहेंगे हाँ सर 72 डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। भाई 4 एकम 4 आठे 32। 94 4 से भाग होता है, नहीं होता। तो उसने ये पूछा था कौन सी नहीं होगी थी। यहाँ 92 होता है जी, हाँ हो जाता है। 16 होता है जी, हाँ हो जाता है। तो कोई एक संख्या ढूंढनी थी जो नहीं हो रही, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी होगा आंसर। वैसे ही मैं आपको एक नियम बताता हूं। जब भी आप किसी नंबर को 4 से भाग देना चाह रहे हैं तो 4 से भाग देने के लिए आपको आखिरी 2 डिजिट ढूंढने होंगे। और जब आप आखिरी 2 डिजिट ढूंढने जाएंगे तो मेरे बच्चे ये पहला ये दूसरा, दो केस हो सकते हैं। या तो ये दूसरा डिजिट इवन होगा, या फिर मेरे बच्चे ये डिजिट ओड होगा। शरमाइएगा मत, घबराइएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो मेरे बच्चे एक नियम ये है, अगर यहां इवन डिजिट है, सम संख्या है, सम अंक है, तो मेरे बच्चे ये नंबर हर हाल में 4 से भाग। ठीक है जी। अगर ये इवन है तो ये 4 से डिजिट भाग। और अगर मेरे बच्चे ये विषम अंक है, अगर ये विषम अंक है तो इस डिजिट में 2 जोड़ना होगा, और फिर जो परिणाम आएगा वो 4 से भाग होगा। धीरे धीरे स्नेही स्नेही समझाने की कोशिश करता हूं, आइए इसी सवाल पर आइए। आओ जरा फोकस करिए। मेरे बच्चे 4 से भाग देने के लिए क्या जरूरी है। तो आप कहेंगे कि सर आखिरी 2 डिजिट। तो ये पहला ये दूसरा। अब ये बताना ये कैसा डिजिट है दूसरा, तो आप कहेंगे ओड है। अगर ये ओड है तो इसमें 2 जोड़ो, तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 4 से भाग होता है, होता है। तो ये संख्या भाग हो जाएगी। ये कैसा डिजिट है जी, ओड। तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 और 2 6, क्या 6 4 से भाग होता है, नहीं। हाँ जी। हर छोटी से छोटी बात को बहुत वजन डाल के समझना है, तभी एग्जाम क्लियर होगा। मेरे बच्चे ये कैसा डिजिट है, ओड है। तो ये ओड है तो इसके अंदर 2 जोड़ेंगे, तो 2 और 2 4, क्या 4 4 से भाग होता है, हाँ जी हो जाता है। ये कैसा डिजिट है जी, ओड है। तो 6 में 2 जोड़ा 8, 8 क्या 4 से भाग होता है, हाँ जी हो जाता है। यानी सही गलत इस बात पर निर्धारित करेगा कि आखिरी 2 डिजिट में दूसरा डिजिट इवन है या ओड है। अगर ओड है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 से भाग जाना चाहिए, और इवन है तो ये खुद 4 से भाग जाना चाहिए। आइए अगले सवाल।
देखिए भाई, अब आइए ध्यान से देखिए। कहता कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो ये देखिए कैसा डिजिट है सर, इवन है। अगर ये इवन है तो ये 4 से भाग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा तो ये नंबर भाग नहीं होगा। ये कैसा डिजिट है जी, ओड है। तो इसमें दो जोड़ेंगे तो एक में दो जोड़ा तीन, क्या ये 4 से भाग होगा? नहीं होगा। बड़ा आसान है, समझने की कोशिश करना। ये कैसा डिजिट है जी, इवन है, सेकंड वाला। अगर ये इवन है तो ये वाला डिजिट 4 से भाग होना चाहिए, हो रहा है तो ये नंबर भी 4 से भाग होगा। यहां आइए, ये कैसा डिजिट है जी, ओड है। तो इसमें दो जोड़ेंगे तो 4 में दो जोड़ा 6, क्या 6 4 से भाग होता है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो उसने पूछा कौन सा डिवाइड होगा, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी आपका डिवाइड हो जाए। आइए, कहता है स्टार की जगह पे क्या डालें कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि देखिए सर, 4 से भाग देना है तो स्टार की जगह क्या रखा जाए कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो 4 से भाग देने के लिए आखिरी दो डिजिट है, तो एक डिजिट तो है स्टार और एक डिजिट है 4। अब हमें देखना है ये डिजिट क्या हो सकता है। देखिए मेरे बच्चे, अभी एक नियम बताया कि अगर ये वाला डिजिट इवन होगा तो ये वाला डिजिट हर हाल में 4 से भाग जाएगा। अगर ये वाला डिजिट ओड होगा तो इस डिजिट में दो जोड़ो, फिर ये डिजिट 4 से भाग जाएगा। इस कहानी को समझो। अब मुझे बताना क्या ये 4 से भाग जा रहा है, तो जवाब है हाँ सर जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है। अगर 4 से भाग जा रहा है तो हर हाल में ये इवन होगा। इवन क्या क्या हो सकते हैं जी, इवन हो सकते हैं सर, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है द लार्जेस्ट नंबर विच कुड बी रिप्लेस स्टार। तो स्टार की जगह सबसे बड़ा नंबर क्या डाला जा सकता है? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 8, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए भैया, कह रहा जी एन की जगह क्या रखें कि नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। एन और 2 है, एन और 2। पहली बात हमने ये समझा 4 की डिविजिबिलिटी में कि अगर सेकंड वाला डिजिट इवन होगा तो ये वाला डिजिट 4 से भाग होना चाहिए, और सेकंड वाला डिजिट अगर ओड होगा तो इसके अंदर दो जोड़ दें तो जो परिणाम आएगा वो 4 से डिवाइड होगा। ये दो कहानियां मेरे भाई। पहली कहानी सेट करते हैं कि भाई क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। इसमें दो जोड़ देंगे तो 4 से भाग होगा? हाँ जी हो रहा है। तो इसका मतलब हर हाल में ये डिजिट कैसा होगा, ओड होगा। तो एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। कहता है जी इन सबको जोड़ो और जोड़कर इनका योग ज्ञात करिए। तो इसने कह रहा है जितने भी संभावित मान उनका योग ज्ञात करो। तो 9 और 7 16, 16 और 5 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। तो इनका योग आया मेरे बच्चे 25। बहुत कुछ रटना है ही नहीं, एक बार शांति से मेन मेन बिंदु को लिखिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कॉपी में लिखिए। मैं जितने भी सवाल आएंगे वहां इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। 4 से भाग दे रहे हो तो 4 का आधा जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, अगर ओड है तो। शिवम यादव भाई कह रहे हैं कि आज मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूँ। लाइव क्लास की कतई जरूरत नहीं है, आप अपना समय ज्यादा इन्वेस्ट करिए इसी चीज को रिकॉर्डेड देखने में, ताकि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट ला पाए। अब है मेरे बच्चे 8 से भाग दे। देखो यार, 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 डिजिट चाहिए होते हैं। यहाँ पे भी एक नियम है, इसे भी कॉपी में बाद में लिखना, नोट्स बना के। तभी कहा है ना कि रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड में क्या है, वीडियो, ये नियम देखोगे, फिर वीडियो रोकोगे, लिखोगे, फिर वीडियो चलाओगे। देखिए यार, 3 डिजिट है। अगर मेरे बच्चे आखिरी से तीसरा डिजिट, पहला दूसरा तीसरा, अगर आखिरी से तीसरा डिजिट इवन है, सम है,
तो हर हाल में ये दोनों डिजिट 8 से भाग जाने चाहिए। लेकिन अगर तीसरा डिजिट ओड है तो इन डिजिट में अपनी तरफ से 4 जोड़िए। वहां 4 का आधा 2 जोड़ रहे थे, यहां 8 का आधा 4 जोड़ेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो मेरे बच्चे देखिए क्या 8 से भाग जा रहा है, तो आपका आंसर भाग जाएगा। आइए समझिए मेरी बात। जैसे अगर आप इस कहानी को समझ गए हैं राजा, तो अब इस सवाल को समझते हैं। देखिए बेसिक यही है, आप इसे डिविजिबिलिटी मत समझिए, ये सोचिए कि अर्थमेटिक में ऑप्शन से तोड़ने में मदद मिलनी है इससे। थैंक यू भाई। अब यहां देखिए आखिरी 3 डिजिट 1 2 3, ठीक है जी। ये कैसा डिजिट है जी? ओड है। ओड है तो 8 का आधा 4 जोड़ो, तो 92 में 4 जोड़ा मेरे बच्चे क्या आया जी? 56। 92 में 4 जोड़ा 96, माफ करना 56 कह रहा 96। क्या 96 8 से भाग जाता है? हाँ सर, 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग जाता है। आप मुझे ये भी कह सकते हैं सर हम तो आखिरी 3 अंक को सीधा ही भाग दे लेंगे। बिल्कुल दे लेना, लेकिन अभी नियम सीख लो। तुम क्या करोगे वो तो तुम ही जानोगे, है? मेरा काम आपको सही राह दिखाना है। 1 2 3, ये कैसा डिजिट है सर? तो आप कहेंगे सर ये ओड डिजिट है, तो इसके अंदर 8 का आधा 4 जोड़ो, तो 12 में 4 जोड़ा 16। क्या 16 8 से भाग होता है? हाँ जी हो जाता है। वैसे पहाड़ा भी है 14 8 112, लेकिन अब क्यों ही जाए हम उधर, हम नियम सीख रहे हैं। 1 2 3, ये डिजिट कैसा है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी तो इवन आ गया। अगर ये इवन है तो ये हर हाल में 8 से भाग जाना चाहिए। क्या ये 8 से भाग जा रहा? 8 एकम 8 8 दूनी 16 नहीं जा रहा। अब आइए जी इस पे नियम सीखने की कोशिश करिए। मेरे बच्चे यहां देखें तो 1 2 3, ये कैसा डिजिट है जी? ओड है, तो 8 का आधा 4 इसमें जोड़िए, तो 52 और 4 56। क्या 56 8 से भाग जाता है? हाँ साहब जाता है, 8 7 56। तो मेरे बच्चे ए सी और डी तीनों ऑप्शन ऐसे जो 8 से भाग हो रहे हैं, लेकिन सवाल ने पूछा ही नहीं कि भाग होने वाले, उसने कहा कि भाग नहीं होने वाले बताना। तो भाग नहीं होने वाले पूछे तो मेरे बच्चे सही उत्तर होगा फिर ऑप्शन बी। धीरे चलें, तभी कहा कि रिकॉर्डेड देखा करें ताकि अपनी स्पीड से पढ़ सके। पानी पीने की जरूरत नहीं, वो तो कर दियो। देखिए भाई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं? नियम पकड़िए, जिद नहीं। देखिए दोस्त ध्यान से, कहते हैं विभाजन नहीं है, माना मुझे ये चेक करना है कि जो डिवाइड नहीं कर पाए वो नहीं जो डिवाइड कर पाए। देखिए यार ये इवन डिजिट है तो ये 8 से भाग जाना चाहिए, जा रहा है तो ये भाग चला जाएगा। ये ओड है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे, 8 का आधा 4 68 में 4 जोड़ा 72। 72 8 से भाग होता है तो ये भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे ये इवन है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए क्या ये 8 से भाग जा रहा है? तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 भाग जा रहा है। ये इवन है तो क्या ये 8 से भाग जा रहा है? तो जवाब है नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चों से ने ये पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो मेरे दोस्त ऑप्शन डी डिवाइड नहीं होगा। देखिए मेरे भाई, कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? हमें अपने नियम पे फोकस करना है। कहा था कि पेपर में सवाल ऑप्शन से ढूंढने में बहुत मदद देंगे। देखिए यार ये कैसा डिजिट है? इवन है, तो क्या ये 8 से भाग जा रहा है? नहीं।
तो उसने ये पूछा था कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ए नहीं है। ये देखिए ये कैसा है, ओड है, तो इसके अंदर 4 जोड़ेंगे तो 4, 0 4 में 4 जोड़ा 8, ये 8 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। ये मेरे दोस्तों कैसा है, इवन है, तो क्या ये 8 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। ये कैसा है जी, ओड है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे 60 और 4 64, 64 8 से भाग हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए ऐसा जो डिवाइड नहीं हो रहा था। बताइए जी इनमें से कौन सा 8 से विभाज्य नहीं। देखिए मेरे दोस्त, ये डिजिट कैसा है जी, ओड है ना। अगर ये ओड है तो 18 में 4 जोड़ा 22, क्या 22 8 से भाग होता है, नहीं। ये कैसा है साहब, ओड है, 12 में 4 जोड़ा 16, क्या 16 8 से भाग होता है, हाँ जी ये हो जाएगा। आइए, ये कैसा है मेरे दोस्त, ओड है, हाँ जी सर ओड है, तो 16 में 4 जोड़ा क्या 20 8 से भाग होगा, नहीं होगा। ये कैसा है जी, ओड है, तो 14 में 4 जोड़ोगे 18 के 8 से भाग होगा, नहीं होगा। तो उसने हमसे ये पूछा था कि कौन सा भाग होगा, तो मेरे राजा ऑप्शन सी ही केवल डिवाइड हो रहा, बाकी कोई नहीं हो रहा। देखिए मेरे भाई, यहां ध्यान से आप देखेंगे तो हमें ये देखना है कौन सा बड़ा छोटा है। आए, मतलब भाग कौन सा हो रहा है, ये ओड है, तो 98 में 4 जोड़ा 102, क्या 102 8 से भाग हो रहा है, तो जवाब है नहीं हो रहा। ये ओड है, तो 84 में 4 जोड़ा 88, क्या 88 8 से भाग होता है, हाँ जी होता है, ये हो रहा है। ये कैसा है मेरे बच्चे, ओड है, तो 92 में 4 जोड़ा 96, क्या 96 8 से भाग हो रहा है, हाँ जी 8 एकम 8 8 दूनी 16, 12 8 96। ये कैसा है जी, इवन है, इवन है तो आखिरी दोनों डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए, तो 8 ही है तो भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे बी सी डी ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, केवल और केवल ए डिवाइड नहीं हो रहा। और उसने हमसे सवाल में यही पूछा था कौन सा विभाज्य नहीं है, तो नहीं है के लिए आपको जानना चाहिए ऑप्शन ए। आइए राजा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये जो संख्या है ये इवन है। अच्छा इसका नियम सीख लीजिए, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब आखिरी 3 डिजिट है ना, आखिरी 4 डिजिट, 1 2 3 4। इसमें मेरे बच्चे दो नियम बनते हैं। अगर चौथा डिजिट इवन है तो ये वाला जो नंबर है ये हर हाल में 16 से भाग होना चाहिए। लेकिन अगर चौथा डिजिट ओड है, विषम है, तो मेरे बच्चे 16 का आधा कितना हुआ जी, 8, 8 इसमें जोड़ो और फिर ये जो नंबर आए ये 16 से भाग होना चाहिए, फिर ये नंबर मेरे बच्चे 16 से भाग होना चाहिए। ठीक है जी। तो पूछ रहा है कौन सा नंबर, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है, बताइए। तो भैया ये कैसा डिजिट है, तो आप कहेंगे इवन है, अगर इवन है तो ये 16 से भाग जाना चाहिए, तो 16 पंजे 80, भाग नहीं जाता, खत्म करोगा। ये इवन है, तो क्या ये 16 से भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, तो ये आंसर हुआ। लेकिन उसने पूछा था नहीं है, तो आंसर तो यही आ गया था कि ये नहीं है, ये तो हो रहा था डिवाइड। लेकिन नियम सीख लेते हैं। ये कैसा है मेरे बच्चे, ओड डिजिट है, 4 डिजिट पकड़ते हैं, ओड है, तो 16 का आधा 8 इसमें जोड़ो, तो मेरे बच्चे 168 में 8 जोड़ोगे तो आएगा 176। क्या 176 16 से भाग हो रहा है, हाँ सर, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11, 16 गुना 11 176 होता है। यहां ये चौथा डिजिट है मेरे बच्चे, क्या ये 16 से भाग हो रहा है, तो 16 का आधा 8 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये ओड है, तो 776 में 8 जोड़ोगे मेरे बच्चे तो आएगा 784। क्या ये 16 से भाग होगा,
16 चौकू 64 और 16 निमे 144, 16 से भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे बी सी डी तीनों ऑप्शन 16 से भाग हो रहे हैं, केवल ए भाग नहीं हो रहा। और उसने पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं होगा, नहीं होने वाला ए था। कह रहा है 8 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के कितने अंकों को 8 से भाजित होना चाहिए, आखिरी 3 डिजिट को, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा 3, ऑप्शन सी। कहता है ए के किस मान के लिए नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो मुझे और आपको मिलकर ये सोचना है कि सर 8 से अगर भाग देना है तो आखिरी 3 डिजिट, आखिरी 3 डिजिट में बात करूं तो तीसरा डिजिट इवन है। अगर ये इवन है तो ये संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। भाई आखिरी 3 डिजिट में अगर वो इवन है तीसरा डिजिट, तो फिर वो 8 से भाग होना चाहिए। अब 5 ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 51 भी हो सकता है, और 59 तक कुछ भी हो सकता है। यानी 50 से लेके 59 तक कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन जो भी नंबर है होगा, जो भी नंबर होगा वो ऐसा होगा जो 8 से भागो। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, और वो पहाड़ा पढ़िए जो मेरे बच्चे 50 से और 59 के बीच में आता हो। 8 की टेबल पढ़िए तो आप कहेंगे 8 7 56, 8 7 56। तो इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 6। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एन के किस मान के लिए नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 डिजिट, तो आखिरी 3 डिजिट है 37 एन मेरे बच्चे, 37 एन। तो आप ये देखा करिए कि सर ये जो नंबर है, ये जो नंबर है मेरे बच्चे, ये नंबर कैसा है सर, ओड नंबर है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये ओड नंबर है मेरे बच्चे तो इसके अंदर 4 जोड़ना होगा, और फिर जो परिणाम आएगा वो 8 से भाग जाना चाहिए। फिर जो परिणाम आएगा मेरे बच्चे वो 8 से भाग जाना चाहिए। आपने कहा जी बात तो ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या लूं कि 8 से भाग चला जाए। तो 70 से लेके 79 तक एक बार टेबल देखो कौन सा नंबर भाग जाता है। तो 8 नहीं 72 भाग जाता है, उसके बाद 8 नहीं 80 भाग जाता है। तो देखो यार, अगर मेरे बच्चे यहां मैं 4 जोड़ के 72 तो बना नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो यहां 68 होना चाहिए था। 80 बना सकता हूं, भाई इनका जोड़ी तो 8 से भाग होना चाहिए। तो 70 से लेके नजदीक में कोई नंबर ढूंढते जो 8 से भाग हो, तो आप कहेंगे 80। तो 80 के लिए फिर एन की वैल्यू क्या लेनी होगी, 76। तो 7 और 6 76, 76 में 4 जोड़ा 80, 80 से भाग हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे एन की वैल्यू आ गई 6। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी कि एन की वैल्यू आ गई 6। फिर से समझाता हूं अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि यार अगर ये ओड डिजिट है तो ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये है 76, मतलब कितना हमें नहीं पता, लेकिन 4 जोड़ के जो रिजल्ट है वो 8 से भाग हो। तो मैं देखता हूं यार 70 के आसपास कौन कौन से नंबर है 70 से बड़े जो 8 से भाग होते हैं। तो 8 नहीं 72, 8 ढाई 80, है ना, 8 11 88। तो 80 बन सकता है कैसे, 76 प्लस 4 करके, यानी डी आंसर होगा।
देखिए भाई, सवाल में कह रहा है जी ये नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, मान ली बात, ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। तो 8 से भाग होने के लिए आखिरी 3 डिजिट, बिल्कुल ठीक है। तो 4y6। तो मेरे बच्चे ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए, तो y की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे दोस्तों आप ये देखा करो कि अगर ये 8 से भाग होना है, तो 8 से भाग होने के लिए क्या किया जाए, आखिरी 3 डिजिट। अब आखिरी 3 डिजिट में अगर गौर से फरमाए तो ये इवन है। अगर ये इवन है तो हर हाल में ये नंबर 8 से भाग होना चाहिए। अब आप 8 का पहाड़ा पढ़ के देखो और ये देखो कि 6 कब आता है लास्ट में, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, बिल्कुल ठीक है। अब यहां डिफरेंस कितना है, 1 और 4 5, तो 5 और 4 9, 96। यानी ये वो नंबर हो सकते हैं जो 8 से भाग जाएंगे। तो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 भी है, 5 भी है और 9 भी, ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है। तो कह रहा है कि यार y की मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। है, ये क्या लिखा है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू 1 होगी, वो ऑप्शन गलत डले हुए है ना, इसने ये ऑप्शन गलत डाल दिए हैं, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी। सवाल में ऑप्शन गलत डले हुए, ठीक है जी। तो उसने पूछा था y की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे y की सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है। आइए, आइए, देखिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिप्लेस्ड बाई हैज इन द फॉलोइंग सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाई 8। कहता है इसकी जगह क्या वैल्यू रखी जाए कि नंबर 8 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर, 8 से भाग होने के लिए जरूरी है कंडीशन क्या, कि अगर ये इवन है तब तो आखिरी दोनों डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। और अगर ये भाग नहीं हो रहे आखिरी दोनों डिजिट, तो देखो क्या इसमें 4 जोड़ के भाग किया जा सकता है, अगर भाग किया जा सकता है तो ये हर हाल में ओड डिजिट होगा। तो ये देखो क्या 84 8 से भाग होता है, जवाब है नहीं होता। तो क्या इसमें 4 जोड़ देंगे तो 84 और 4 88, 8 से भाग होता है, हाँ जी हो जाता है। तो इसका मतलब तो मेरे बच्चे इस हैश की जगह क्या आ सकता है, ओड डिजिट आएगा। तो ओड डिजिट क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7 9, ये अंक आ सकते हैं। सवाल ने पूछा है किसे, अच्छा किस डिजिट को यहां पे रख दिया जाए क्या हो जाए। तो भैया ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, केवल और केवल नो ही ऑप्शन है जो ओड है जो रखा जा सकता है। तो आंसर डी। देखिए यार, छोटी बातें हैं मगर बहुत जरूरी बातें हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना। क्योंकि मेरे को डिविजिबिलिटी के तो क्वेश्चन करेक्ट कराने हैं, मुझे ऑप्शन से भी खेलना सिखाना है, इसलिए बहुत जरूरी चैप्टर है। भाई ये 3 डिजिट हुए, लेकिन ये देखो क्या ये 8 से भाग हो रहा है, हाँ जी तो पूरा भाग हो रहा है, तो हर हाल में स्टार की जगह इवन आएगा। अगर स्टार की जगह इवन डिजिट आएगा तो 0 2 4 6 8 आएगा। अब उससे पूछा है कि कौन सा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
अच्छा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो मेरे दोस्त 8 हुई, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो। बताइए दोस्त। कह ये रहा है कि स्टार की जगह क्या डालें कि नंबर 8 से भाग हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इवन डिजिट है। अगर ये इवन है तो ये हर हाल में 8 से भाग जाना चाहिए। भाई आखिरी 3 डिजिट में अगर तीसरा इवन है तो आखिरी 2 डिजिट 8 से भाग जाएंगे। तो स्टार और 4 ऐसे डिजिट होने चाहिए जो 8 से भाग जाए। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो जिसमें 4 आता है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64। बस अब दिमाग बंद करो। 2 और 4 6। बिल्कुल ठीक है। बस आगे फिर बनेगा ही नहीं, या तो 24 हो सकता है या फिर 64 हो सकता है। तो उसने हमसे पूछा था देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ स्टार। तो स्टार की जगह हम बड़े से बड़ी वैल्यू 6 रख सकते हैं और छोटी से छोटी वैल्यू मेरे बच्चे 2 रख सकते हैं। कह रहा जी डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 4। कहता फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी सच दैट 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 8। कहता 8 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन जल्दी से तोड़ा जा सकता है अगर आप सहमत हैं तो। कैसे? भाई ये नंबर 8 से भाग दे रहा है तो आखिरी तीन डिजिट 48, 48 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ना। अगर ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो हर हाल में पी क्या होना चाहिए? इवन। 0 2 4 6 8। उसने हमसे पूछा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग ज्ञात करो। तो 8 और 0 का जोड़ करोगे तो आंसर क्या आएगा? 8। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी भी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। आइए जी, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि यार इसमें से घटाओगे तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है। तो बताइए डी का मान क्या लिया जाए? तो कह रहा है जी डी का मान बताइए क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, यहां पे एक चीज नोटिस करना, हमेशा के लिए ध्यान रखना। जो डिजिट आपका यहां है वही डिजिट यहां है। सेम है। दो तरीके हैं इस चीज को सेट करने के। पहला तरीका यह कि मैं इसे 3 ले लूं। अगर मेरे बच्चे में इसे 3 ले लूं तो 6 में से 3 गया 3 आया। यानी जब भी घटाना हो तो इसका आधा कर दो, तो 3 में 3 गया 3। लेकिन अगर किसी संख्या का आखिरी डिजिट 3 है तो पहली बात तो ये इवन है ही नहीं, ओड है। और ओड है तो ये 2 से भाग नहीं होगी, 2 से भाग नहीं होगी तो 4 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी। तो मतलब ये वाला तो गलत है आपका, कि 3 नहीं ले सकते। अब 3 के अलावा क्या लें कि दोनों डिजिट सेम आए घटाने पे? तो मेरे बच्चे फिर उस केस में क्या करिए कि इसका आधा करने पे फंस गए तो इसमें हासिल ले लो। तो एक इधर लाएंगे तो हो जाएगा 16। 16 का आधा क्या हुआ? 8। तो डी की वैल्यू 8 ले लो। तो 16 में से 8 क्या मेरे बच्चे? क्या आया? 8। यहां ठीक है, तो ये आया 8। अब यहां बचा 0, तो 0 में 2 घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 गया मेरे बच्चे 8।
बिल्कुल ठीक है। यहां क्या बचा जी 11, 11 में से 3 गया मेरे बच्चे 8। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये 8 से भाग भी जा रहा है क्योंकि तीनों डिजिट 8 8 8 है, और सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो डी की जो असली वैल्यू आएगी वो मेरे बच्चे 8 आएगी। डी की असली वैल्यू आएगी मेरे भाई 8। कहता है 2000 और 2020 के बीच में कितनी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है। 2000 और 2020 के बीच में। यहां से एक नियम सीख लीजिए। वैसे तो एचएफ एलसीएम में सीखेंगे लेकिन अभी भी सीख लीजिए, आगे बहुत काम आना। मेरे बच्चे मान लीजिए कोई नंबर है 35। आपने कहा ठीक है, या इसको तो वैसे ही समझा देता हूँ सीधा सीधा। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको आगे सिखाऊंगा। यहां आई, देखिए मेरे बच्चे, ना तो आप 2000 ले सकते हैं और ना आप 2020 ले सकते। क्यों सर? उसके पीछे की कहानी ये है कि इन दोनों ही क्वेश्चंस में हमने यहां सब देखा हुआ बीच। बीच का मतलब है कि ना तो बड़े वाली लिमिट लेनी ना छोटे वाली वैल्यू लेनी है, मतलब हमें दोनों ही नहीं लेनी। मैं कह रहा हूं कि 2000 क्या 8 से भाग होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर, 8 से भाग देने का नियम है, आखिरी 3 डिजिट। तो 0 0 0 8 से भाग हो रहा है। तो अगर 2000 भाग हो रहा है ना सर, तो इससे अगला नंबर होगा 2008, ये भी 8 से भाग होगा। फिर होगा 2016, ये भी 8 से भाग होगा। फिर होगा 2024, ये भी मेरे बच्चे 8 से भाग होगा। और ऐसे ही, लेकिन मुझे 2020 से छोटा चाहिए, तो यही रहेंगे। तो दो ही संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से भाग जा रही है। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है। हाँ जी, एक सेकंड रुकना भाई, क्वेश्चन लगवा रहा हूं आगे। अरे क्वेश्चन लगवा आगे 5 वाले। नहीं लग रही क्या? हम्म पहले वाला हट गए। जो पहला पीडीएफ था ना, हाँ अच्छा। बस बच्चों 2 सेकंड में लगा रहा, तब तक आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नोट्स कैसे बनाए फिर से एक बार बता दीजिए, कोई शॉर्टकट तरीका बताइए। अंकित मौर्य भाई, कई चीजों के ना शॉर्टकट नहीं होते, समझ ही सबसे बड़ी शॉर्टकट होती है, इसलिए फोकस उस पर रखा करो। ठीक है, आइए अब सवालों पर आते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 की विभाज्यता का नियम। जैसे 2 का था वैसे ही 5 का है। 5 को हम लिखते हैं 5 की पावर 1 है। यानी किसी नंबर का जब आखिरी एक डिजिट 5 से भाग हो जाएगा तो समझो नंबर भी 5 से भाग होगा। मेरे बच्चे 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो 25 को हम कहते हैं 5 की पावर 2। यानी जब किसी संख्या के आखिरी दो अंक जब 25 से भाग होंगे, समझो संख्या भी 25 से भाग होगी। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। यानी जब किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 125 से भाग होंगे तो संख्या भी 125 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही आगे, तो इसमें भी मेरे बच्चे सेम यही नियम है कि 5 की पावर n अगर पूछे तो नियम यही है कि भाई आखिरी n अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी n अंक 5 की पावर n से भाग हो जाएंगे तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग होगी। पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से भाग होगी? देखो यार, 25 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है आखिरी दो डिजिट। 0 0 भाग हो जाएगी। 65 क्या 25 से भाग होता है? नहीं भाई, 25 का मतलब हुआ 5 की पावर 2।
5 की पावर 2 का मतलब आखिरी 2 डिजिट नहीं होगा। यहां आएंगे क्या 75 25 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा 25 हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो उसने पूछा कौन सी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। तो आगे के लिए भी हमेशा ध्यान रखना 25 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी 2 डिजिट 00 हो, या फिर 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर मेरे बच्चे 75 हो। इसी केस में ही कोई नंबर 25 से भाग होगा, नहीं तो नहीं। कहता है यार कोई नंबर है, कहता है 25 से भाग होगा तो x का सबसे बड़ा मान ज्ञात करिए। तो 25 से भाग होने के लिए आखिरी 2 डिजिट चाहिए, आखिरी 2 डिजिट 25 से भाग हो रहे हैं। तो x की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 25 से भाग देने के लिए आखिरी 2 डिजिट चाहिए होते हैं। तो उसने पूछा सबसे बड़ा मान ज्ञात करिए, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है यार 125 से भाग देना, तो 125 होता है मेरे बच्चे 5 की पावर 3, यानी आखिरी 3 डिजिट। वैसे भी ध्यान रखना 125 से कोई नंबर कब भाग जाएगा, जब आखिरी 3 डिजिट 000 हो, 125 हो, 250 हो, 375 हो, 500 हो, 625 हो, 750 हो, 875 हो, और फिर मेरे बच्चे 1000, यानी आखिरी 3 डिजिट 00। जब ऐसे होंगे तभी वो 125 से भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने पूछा कितने नंबर भाग हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि देखिए सर लिस्ट बना लेते हैं। 500 भाग होता है, बिल्कुल होता है। 675 नहीं होता भाग, 625 होता है। 1375 के लिए देखो 375 है, हाँ 375 भाग होता है। 915 नहीं होता जी, 250 होता है। 850 नहीं होता, 875 होता है ना। 475 नहीं होता, 375 होता है। 335 भी नहीं होता। तो मेरे बच्चे 1 2 और 3, केवल और केवल 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 125 से भाग होगी, बाकी नहीं होगी। अजय भाई पूछ रहा है कि सर आप ये नहीं बता रहे कि ये बना कैसे नियम। मेरे बच्चे प्लेस वैल्यू का एक चैप्टर रहता है जहां आप ये जान पाएंगे कि नियम बना कैसे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए। और ये रटना नहीं है, छोटी सी बात है बस। कहता है 5 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है, यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी। देखो यार, अगर मैं इसे बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4, और फिर लिखूंगा 5। मेरे पास डिजिट है 3 2 0 5 4, 3 2 0 5 4। तो मैंने 0 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। कह रहा है यार ये 11 से डिवाइड है। क्या है, 11 से डिवाइड है मेरे बच्चे। तो बताओ अब जो रिजल्ट आएगा ये किससे भाग होगा। तो भाई ये देखो कि आखिरी डिजिट क्या है, 5। तो इसका मतलब ये नंबर हमेशा ही 5 से भाग होगा, ये संख्या हमेशा ही 5 से भाग होगी। सवाल में कह रहा है कि इफ टू नंबर दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 5 और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कहता है ये दो संख्याएं और दोनों की दोनों संख्याएं 5 से भाग हो रही हैं। तो मेरे बच्चे 5 से भाग होने के लिए आखिरी अंक चाहिए, बिल्कुल आखिरी अंक यहाँ पे 5 से भाग हो रहा है, यहाँ पे 5 से भाग हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 0 से 9 में, लेकिन उसने कहा मैक्सिमम रखो तो 9। y की भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उसने कहा मैक्सिमम रखो तो 9। तो मेरे बच्चे 9 जमा 9 जोड़ेंगे तो आएगा आंसर 18, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। हाँ जी। तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही रखते हैं, आप इतना पढ़ के आइएगा, बाकी कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।